मौसम देखो गाइस, काफी दिनों के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक्सरे करने जा रहे हैं अब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिमाना व्लॉग्स। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ 10 बजे से। और मैं हो चुकी हूँ रेडी होकर, फिर घर से निकल गई थी। अभी मैं मैडम जी के यहाँ जा रही हूँ और दुकान जाना है ना आज। और मौसम तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितना खूबसूरत हो रखा है। इतने दिन बारिश हुआ और आज धूप का दर्शन हो रखा है गाइस। नहीं तो धूप तो बहुत ही मुश्किल से ही, मतलब दिख ही नहीं रहा था सच बताऊँ तो। आज वो दोनों लड़की आएंगी नहीं ना, तो चाबी मैडम जी के पास ही है। और मैडम जी बोल रहे थे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ से दोनों साथ में जाएंगे बोल रहे थे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और पार पहाड़, इतने सुंदर सुंदर वादियाँ देखकर मुझे जाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। वो देखो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, बर्फ़ भी है। और चांद की तो बात ही क्या करना, उधर तो 4 चांद लगा हुआ है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा जाने का मन कर रहा है सच बताऊँ तो, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या करें, अगर हस्बैंड जी होते तो उनको बोलती मैं ले जाओ मुझे ऐसी जगह पर, लेकिन ये नामुमकिन है। वहाँ ऊपर ऊपर कुछ बर्फ़ पड़ी है लेकिन बहुत ही कम दिख रहा है, उतना नहीं पड़ा है। ये है मैडम जी का गली। मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि उनका रूम कौन सा है। यही वाला है। कोई है घर में? देखा, एक बार मैं आई थी अकेले, चाबी लेने आई थी मैं। उस टाइम मैं परे वाला किसी और का रूम ठक 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 कर रही थी, लेकिन इस बार मैं सही आई। अया, मेरा जूता नहीं खुल रहा। और देखो इधर इतना खूबसूरत है यहाँ पर। मैडम जी यहाँ पर रहते हैं। आगे नाला, हरियाली, पार पहाड़, बादल, धूप। वाह, आज तो दिल खुश हो रखा है मेरा ये देखकर। टन टन। मिस्टी, गुड मॉर्निंग। क्या खा रहे? तैयार भी नहीं हुए हैं, कपड़ा धो लिया? कपड़ा धोने को बोल रहे थे। अगर मौसम नहीं लगा ना तो ये है हमारे मैडम जी का रूम गाइस, घर। वीडियो में पता नहीं चल रहा झाड़ू मारा है कि नहीं मारा है। और ये है मैडम जी का रूम, यहाँ पर रहते हैं मैडम जी। और यहाँ पर सोते हैं बुई। आप कहाँ सोते हैं, बाहर के अंदर? वही तो, ये बुई का है ना। मैं तो आ चुकी हूँ बाहर बैठने के लिए धूप में, क्योंकि अंदर जैसे हमारे रूम में ठंड होता है वैसे ही इनके इधर पे बहुत ज़्यादा ठंड है। इसलिए मैं बाहर धूप में आ गई। अब मेरे को बहुत तेज़ गर्मी लगेगी यहाँ से, फिर मैं अंदर भाग जाऊँगी। मैडम जी भी कपड़ा धो रहे हैं। पहले इतना ठंड हुआ करता था यहाँ पर, फिर मैं बोलती थी कि मटर लगाया हुआ है, ऐसे करके सूख गए हैं, पानी की ज़रूरत है। गोभी वगैरह भी ऐसी है सूखे हुए। तो शायद भगवान जी ने मेरी बात सुन ली, इसलिए इतने दिन उन्होंने बारिश ही बारिश कराई। और हमारे मटर भी बहुत अच्छे हो रखे हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में जब घर जाऊंगी मैं। बहुत ही अच्छे, जो सूख रहे थे वो भी अब हरे भरे हो रखे हैं। तो एक फ़ायदा ये हुआ कि किसान वगैरह जितने भी किसान हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि बारिश हुई। मतलब जो सूख रहा था उनका फसल, वो फिर से हरे भरे हो चुके हैं। और हमने तो फिर खाद भी डाल दिया। ये डर था कि खाद डालने के बाद बारिश रुक गया था ना, ये डर था कि अब पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर बारिश नहीं हुआ होता तो खाद की वजह से हमारा मटर जो है वो सूख जाता। बारिश भी हुई, खाद भी पिघला, मटर भी खूबसूरत हो गए हैं। और यहाँ पर तितली ही भाग गई, लेकिन ये नज़ारा मेरे को बहुत पसंद आया। इनका कपड़ा धोना समाप्त हो चुका है, कपड़ा धो के खत्म। अब तैयार होके निकलेंगे हम दुकान की ओर। तैयार हो जाओ जल्दी, मैं तो बैठूंगी मजे से। क्या आपने तैयार नहीं होना है? तैयार नहीं होना है? जाओ जाओ तैयार हो जाओ, फिर दुकान जाएंगे। भैया भैया चला गया। तो मैं रास्ते के बीच में बैठी हुई हूँ ना, इसलिए भी चला गया। और आज मैंने ये पिन इसलिए लगाया है क्योंकि जब मैं ये पिन मैं निकालूंगी ना, और फिर मेरे ये जो बाल है छोटे छोटे, ये ऐसे को आ जाते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसको मैं ऐसे करूँगी, थोड़ी देर में ये ऐसा आ जाएगा, इसलिए मैं पिन लगाती हूँ। मेरे जो बाल है ये छोटे छोटे, ये मेरे को आगे आगे डिस्टर्ब ना करे। तो हो चुके हैं रेडी, जाने लग गए हम दुकान की ओर। और आजकल नवरात्रि भी चला हुआ है, और आज तो ईद भी है भाई। ईद मुबारक।
नवरात्रि का कौन सा दिन, कति दिन भयो आज? 3 दिन हो गया आज नवरात्रि का। ऐसा काम भी करना पड़ता है। चाकू तेज किया जा रहा है प्याज काटने के लिए स्पेशल। ईद है ना, हलाल प्याज काट रहे हैं। ये इतना अच्छा प्याज देखो कितना बारीक कर रहा है। हम प्याज काट के इसके बाद भागेंगे दुकान। ये काट दिया, अब इसको पीसेंगे। इसका दांत ऐसा काटा इसने। चलो अब चलते हैं दुकान। फाइनली खत्म हो गया है इनका होटल का काम। वाह क्या बनाया मैंने। और यहाँ पर सड़क देखो, परे को तो खराब था, यहाँ पर तो थोड़ा ठीक तो है कम से कम। परे को तो बहुत ही कीचड़ कीचड़ हो रखा है। बाजार पहुंच गए हम लोग। आसमान नीला नीला। ये दुकान अब खोलेंगे फिर जाएंगे। काफी दिन के बाद दुकान आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम अपना काम करेंगे, सिलेंगे। ये रही मशीन जिसको हमने बहुत ही ज्यादा याद किया। हमारी पूजा करते हैं काम। हम तो चले घर की ओर, घर की ओर भी नहीं, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं पापा जी को लेकर शांति क्लिनिक। बाय बाय मैडम जी। बाय बाय मिस्टू। अभी देखती हूँ मैं क्या होता है। लो चौक, 1 बज गया, लंच कर लो। लंच नहीं, 1 बज चुका है। अब अगर वापस आए तो करेंगे, नहीं वापस नहीं आए तो घर जाके करेंगे। कितना सुंदर है। और मैं आई हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे को लेना है सामान। क्या सामान मेरे को खुद ही नहीं पता, नाम ही नहीं पता। अभी मम्मी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा क्या सामान था। कत्था लेने आई थी, कत्था। अब आया मुंह में नाम कत्था। 40 रुपए का भाई, 1 पीस 40 रुपए का। मेरा भाई और आए देखो क्या बन गया है। काम पास है ना क्या? जाब। अरे इसका सामान था यहाँ पर। चला गया, बाय बाय। और तो घर भी नहीं आता ये। मेरे को अजीत से थोड़ा काम है, पहले अजय के पास जाऊंगी, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंचूंगी। अब पहुंच भी गई मैं। अब पक्का जल्दी दो। अजय बहादुर बहुत ही ज़्यादा बिजी थे लेकिन मेरा काम हो गया, मैं आ गई हूँ। पहुंच गई मैं हॉस्पिटल। मम्मी जी यहाँ है। खै बुआ का जन्म से पापा जी अंदर है ब्रो। हम बाहर वेट करते हैं। और मौसम देखो, सुबह कितना अच्छा था और अभी बादल ही बादल हो गया। पर्ची काटने चले गए मम्मी जी। अब चलो पापा जी गए अंदर अब चेक कराने के लिए। एक्सरे करने जा रहे हैं अब। ये लिया था मैंने कत्था, मम्मी तोड़ रही। हम घर लेने पापा जल्दी जल्दी चल रहे। मम्मी बोल रहे कि आराम से चलो। और हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। दवाई दिया हुआ है 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद फिर से आने को बोला है डॉक्टर जी ने। मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाई इधर क्योंकि मना करा कि नहीं इधर मत बनाओ करके। तब मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा बनाया। और अभी जाते हैं घर। हरियाली ही हरियाली। मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता। और फिर बादल हटा जस्ती वैसा। हम ले जाएंगे यहाँ से पनीर और ये खरीदा हुआ है खाने के लिए। बचपन में खाते थे, अब इसको फ्रिज में रख के खाएंगे शाम को। तरबूज खरीद रहे हैं अब यहाँ से। पापा जी के दोस्त के पास आए हुए हम। 3.5 किलो। आम 3.5 किलो। इससे छोटा, सबसे छोटा। और 3 बज चुका है, भूख लग रही है और हम आ गए हैं खाने के लिए कुछ। चलो इसमें हम यहाँ खाएंगे, हम पेट पूजा करेंगे। यहाँ हमारा सूप आ गया, हमारा चाउमीन आ गया है। टूट पड़ो टूट पड़ो जवानों। खाली प्लेट खाली कर दिया। मम्मी जी पैसा दे रहे हैं। 20 रुपए बचत हो गया। पापा जी पहले निकल गए आगे। देखो हमारा मटर गाइस इतना अच्छा हो रखा है, हरा भरा सुंदर सुंदर हो रखा है। हम पहुंच गए घर। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, सोएंगे, उसके बाद देखेंगे काम काज। अभी तो मजे से आराम करेंगे। गाइस मैं अभी उठी हूँ, जस्ट नाउ। अभी
और अभी टाइम हुआ है शाम के 6 और मैं आप लोगों को एक बार मौसम दिखा दूं। ये देखो मौसम गाइस, सुबह धूप था, इतना बढ़िया नीला आसमान, और अभी देखो काले घनघोर बादल ही बादल हो रखे हैं। ऐसा लगता है कि बारिश होगी। बारिश तो चाहिए थी लेकिन इतना भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि मटर जो है वो सड़ जाएंगे। भगवान जी ने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया मेरी बात शायद। और मैं एक चीज़ हैरान हूँ, यहाँ पर जेसीबी काम कर रहा है, ठीक है ना। मैं इतने दिन, मतलब 2 दिन हो चुका है ये काम में लगा हुआ, और मैं इतने दिन से सोचती थी कि यहाँ पर सड़क ऐसे को है ना, ऐसे सीधे को, मतलब ऊपर को जैसा है ऐसे करके, तो मेरे को लगा यहाँ पर सड़क ठीक कर रहा होगा। लेकिन अभी मम्मी जी ने, अभी नहीं, जब हम ऊपर आ रहे थे दिन को 3 बजे जब ऊपर आ रहे थे हम लोग, तब मम्मी जी ने बताया कि यहाँ पर घर बन रहा है ऊपर, तो जेसीबी इसलिए यहाँ पर काम में लगा है। मैं वो बात सुनकर इतनी हैरान हो गई। घर कहाँ पर बन रहा है मैं दिखाऊँ आप लोगों को? अंधेरा रखा है, दिखेगा तो नहीं अच्छे से, फिर भी जेसीबी वहाँ पर लगा है जेसीबी। और वहाँ पर, और मेरा उंगली वहाँ पर देख सकते हैं झंडा है यहाँ, एक लाल लाल कलर का छोटा जैसा, वहाँ पर घर बनने वाला है। और मैं हैरान हूँ भाई, ऐसे में कैसे घर बनेगा। देखते हैं कैसा बनेगा घर यहाँ पर। हम भी यही है, तो रोज़ दिखेगा यहाँ पर कि कितना काम हुआ है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसे करके घर बनेगा यहाँ पर। फ़िलहाल तो हमारे सब्जी वगैरह बारिश होने की वजह से, पानी मिलने की वजह से बड़े बड़े हो रहे हैं। देखो इतने अच्छे अच्छे, वाह। और आज मम्मी जी बना रहे हैं पीजी में खाना, क्योंकि पीजी में जो मामा जी है वो कहीं जा चुके हैं। कहाँ गए हैं वो मेरे को भी नहीं पता। तो मम्मी जी ऊपर गए हुए हैं, और मैं सबसे पहले इधर खाना बनाती हूँ हमारे लिए, उसके बाद ऊपर जाके मम्मी जी की हेल्प करूँगी। और हम खाने में क्या बना रहे हैं आज दिखाती हूँ मैं अंदर जाके। बाहर तो वैसे भी ठंड हो रखा है, बादल देखकर तो वही हो रखा है। ये देखो जो मैं लाई थी इतना ठंडा हो गया है। और ये दूसरा पर ये अच्छा लगा मुझे, टन 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 टन। ये जो जूस लाया था हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठंडा हो गया है, इसको मैं पीऊंगी। लाया था हमने पनीर, ये बनाने का सोच रहे थे हम लोग, लेकिन मेरे को बनाना आता नहीं है। मम्मी जी ऊपर चले गए हैं पीजी में खाना बनाने के लिए, इसलिए अब ये कल बनेगा और आज बनने वाला है। ये देखो सब्जी, ये बाहर से लाया हुआ है, और ये हमारा अपना सब्जी है गाइस। देखो वाह, सच कहूँ तो ये जो नाजुक नाजुक होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जो बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, जो थोड़े सख्त जैसे हो जाते हैं, वो खाने में थोड़ा कड़वा भी हो जाता है कोई कोई तो अभी मैं ये बनाने वाली हूँ, और साथ में रोटी। अभी 6 बजे है, मैं सोच रही हूँ 7 बजे से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाके पीजी जाते हैं, सबसे पहले मम्मी जी को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले मुझे ये खाना है। मैं कंफ्यूज हूँ, ये खाऊं कि ये खाऊं, कौन सा खाऊं? चस टेस्टी। मम्मी जी ने क्या बनाया, खुशबू आ रही है, खुशबू। क्या पकाउनु भयो, खुशबू आएको भाइरसम्म, खुशबू त बाहर तक आ रही है। वाह, बाहरसम्म। हमारे नीचे पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पीछे से पानी ले जाएंगे हम। इतना छोटा बाल्टी लाई, पानी भरने लग गया है, इसको ले जाऊंगे अभी मैं नीचे। देखो गाइस कितना सारा आटा, इसका बनेगा रोटी। आधा तो इधर भी है। चलो जी ले जाते हैं अब नीचे रूम इसको। अब मैं साग बना रही हूँ गाइस, मिलते हैं अब थोड़ी देर के बाद। सब्जी यहाँ पर पक रहा है, अब यहाँ पर मैं रोटी डालूंगी। और मैंने ये भेले भी बना दिया है। सिलेंडर खत्म हो गया, हमारे पास दूसरा सिलेंडर ऑलरेडी था, बचा के रखा हुआ है, अब इसको जोड़ के करेंगे। इतना डाल दिया है, इतना रह गया है, खत्म करते हैं इसको। अब हो गया जी रोटी, और मेरा खाना बन चुका है नीचे। अभी जाते हैं मम्मी जी के साथ रोटी डालने के लिए, सेकने के लिए। देखो अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मम्मी जी भी यहाँ पर रोटी डाल रहे हैं, और यहाँ पर सब्जी बन चुका है। बोला, ये देखो सब्जी रेडी हो चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी।
टेस्टी टेस्टी, लेकिन मैं आलू नहीं खाती। और यहाँ पर अब मैं भी सेकूंगी, इधर मम्मी जी डालेंगे, मैं सेकूंगी। हमारा डिनर हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था सब्जी अपने खेतों का। और मेरा ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। She's the best, मेरी दोस्त मेरी होमी चुलबुली वो